नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ विवाद। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न पे वही बात हो रही है हनुमान चालीसा से जुड़े हुए विवाद की। लेकिन आज हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ये आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, हमारे पेरेंट्स भी हमें हमेशा ये कहते थे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और अब हम हमारे बच्चों को भी ये कहते हैं कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो। अभी इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में चमत्कारी शक्तियों का वर्णन किया है। हनुमान जी की इन चमत्कारी शक्तियों को ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। बस ज़रूरत है उसको नए दृष्टिकोण से पढ़ने की, समझने की और सीखने की। और यही बात हम नहीं करते। हम बच्चों को सीधा बोल देते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर हनुमान चालीसा से हम क्या सीख सकते हैं ये विस्तृत में बच्चों को बताएंगे तो उनको भी हनुमान चालीसा पढ़ने का और समझने का इंटरेस्ट आएगा। हनुमान चालीसा में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का राज छिपा है। हनुमान चालीसा का पठन अवश्य करें, लेकिन इसके भीतर का ज्ञान प्राप्त करके हमारे लिए जीवन जीने का मार्ग और भी प्रशस्त हम कर सकते हैं। अभी हनुमान चालीसा की जो पहली चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, इस चौपाई में गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। ये बात आज के दौर से अगर हम जोड़ते हैं तो आधुनिक दौर में हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स का गाइडेंस लेकर अपने जीवन को सही रास्ते पे ला सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है गुरु का महत्व और या फिर गुरु की सलाह का महत्व। तो हमारे गुरु कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं। फिर दूसरी चौपाई में ये लिखा है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान, बलवान थे, गुणों की खान थे और चतुर भी थे। श्री राम के काम करने के लिए वो सदैव आतुर रहते थे। अब यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि सिर्फ डिग्री लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ अपने गुणों का विकास करना पड़ेगा। सारे सॉफ्ट स्किल्स जो हमेशा हमें बताए जाते हैं आज के नए एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है उसमें या नई एजुकेशन सिस्टम में, उस सारे सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के बाद हमें सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि अपने अंदर के जो कला है, गुण है, उसका विकास करो और सफलता पाओ। फिर लिखा है कि जैसे कि बुद्धि, विवेक, चतुराई, स्मार्टनेस, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, नो डाउट। बट इसके साथ साथ सारे स्किल्स डेवलप करके अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि बलवान, बुद्धिमान होना ज़रूरी तो है, लेकिन सारे स्किल्स डेवलप करना भी ज़रूरी है। फिर आगे की चौपाई में ये दिया है, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस बताया गया है लिसनिंग स्किल्स का। हम सुनते ही नहीं या सुनना चाहते भी नहीं। तो अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी भी अपने ज्ञान को वृद्धिंगत नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो या कि हम सब जानते हैं, हम बोलना सीखते हैं
क्योंकि हम सुनते रहते हैं, बिकॉज ऑफ आवर लिसनिंग स्किल्स. सो लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू एनहांस, इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज, because listening is an art that requires attention over talent. आप टैलेंटेड हो लेकिन आपने अपना लिसनिंग स्किल्स डेवलप नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो यहाँ पर हम सीखते हैं डेवलप योर गुड लिसनिंग स्किल्स. बादवे चौपाई में ये दिया है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा. हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को छोटे रूप में दर्शन दिया, हम सब जानते हैं, और जब लंका जलाई तब बड़ा स्वरूप धारण किया था. तो यहाँ पर कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए. तो अगर आप काम कर रहे हो, कमिटेड हो, लेकिन आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आप असफल रहोगे. इसलिए कहा जाता है, स्टे कमिटेड टू योर डिसीजंस बट स्टे फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच. और यहाँ हनुमान जी हमें यही सिखा रहे हैं, दैट इज़ बी फ्लेक्सिबल. फिर बाद में है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना. हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण जी से मिले. विभीषण को राम से मिलने की सलाह दी. विभीषण ने उस सलाह को माना और रावण वध के बाद जब रावण का वध हो गया तो विभीषण लंका नरेश बने. तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर ये सीखते हैं कि अगर सलाह देने वाला जो व्यक्ति है वो योग्य व्यक्ति है तो उसकी सलाह, उसकी एडवाइस हमें ज़रूर माननी चाहिए. फिर उसके एडवाइस के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे. तो आज हमारे लिए, हमारे हित के लिए अच्छी एडवाइस देने वाले हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, बॉस है. अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करते रहेंगे. लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये बात हमें सीखनी ही पड़ेगी कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनकी सलाह मानिए और सफलता पाइए. फिर उसके बाद है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही. हनुमान जी ने राम पर विश्वास करके निष्ठा रख कर काम किया और उसके साथ साथ हनुमान जी ने अपने आप पर भी विश्वास रखा और इसीलिए कोई भी कार्य करने के लिए हनुमान जी हमेशा तैयार रहते थे. तो यहाँ पर हम हनुमान जी से ये सीखते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो उसे पार कर सकते हैं अगर हम हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे या फिर निष्ठा से काम करेंगे. यही हम हनुमान जी हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं. तो आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सब भूलकर हनुमान चालीसा पढ़िए, जानिए, सीखिए, अपनाइए और आनंद उठाइए. यू विल डेफिनेटली मेक डिफरेंस. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक